Hello everyone, this is Vinod. Today I will discuss new question number 3rd, exercise 8.4 class 6 from NCERT book. बच्चे ये डेसिमल का एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3rd का रहा है, एक्सप्रेस एज सेंटीमीटर यूजिंग ए डेसिमल। ये क्वेश्चन है कि मिलीमीटर में दी हुई है और आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करनी है। तो क्योंकि कई सारा क्वेश्चन ऐसे ही तो था, कहीं पे क्या हो रहा था, सेंटीमीटर था तो आपको दिया हुआ था मीटर में लाना था। कई जगह आपने देखा पैसे में दी हुई थी, आपको रुपीज़ में लाना है क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 में तो वो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 3rd का रहा है कि यहाँ पे मिलीमीटर दी हुई है और आपको सेंटीमीटर लाना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो बात आती है यहाँ पे कि हाउ मच मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। सबसे पहला तो ये आपको समझनी पड़ेगी कि कितना मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। अगर ये आपके कॉन्सेप्ट अगर अच्छी नहीं होगी, इस छोटी छोटी बातें, तो आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है, ये सब टेबल मैं एक दे रहा हूँ यहाँ पे, इस टेबल को आप आज दम अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, तो इसको हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट बोलते हैं हम। तो पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट देता हूँ, इनको आप दिमाग में बैठा लीजिए ताकि क्वेश्चंस को बनाने में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है बच्चे, मैं इस टेबल में बॉक्स में लिखता हूँ, आप भी इसी तरह से बॉक्स में बना करके कॉपी के किनारे कॉर्नर पे ना लिख लिया करो। अगर ये इस टाइप से अगर आप लिख लेंगे ना, तो कभी भी जब रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत जल्दी से आपको पता चल जाएगा कि करना क्या है। मैं एक टेबल दे रहा हूँ, इसको आप, ये टेबल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले यह ध्यान रखिएगा कि 1 सेंटीमीटर जो होता है ना, वो होता है 10 मिलीमीटर के इक्वल। MM स्टैंड फॉर मिलीमीटर, MM को क्या बोलते हैं, मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा, उसके बाद जो है आपका 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 1 मीटर। ये भी ध्यान रखना है आपको, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है। ठीक है, तो ये दोनों का आप याद रखिएगा। कई बार आप ऐसे भी, ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये सब नहीं अगर आप कर पाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। उसी तरह से मैं लिखूंगा कि 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है। ये भी ध्यान रखना है। यानी कितना कीवर्ड हो गया, 3 पॉइंट हो गया, और सभी पे क्वेश्चन चाहिए आपका बनेगा। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, रखना है, यही है। तो इसमें एक तो ये आपका हो गया, इसको स्टार दे करके एक स्टार यहाँ पर दे दीजिए, एक स्टार यहाँ दे दीजिए। अब इसी में क्या करना है, जो निकालना होगा उसको लास्ट में लिखेंगे। स्टार थोड़ा सा अच्छे से दे दीजिए, थोड़ा सा डार्क हो गया, एक अच्छा सा इस तरह से स्टार दे दीजिए। ठीक है बच्चे, अब मैं इसी को यूज करूंगा। और एक कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 1 जब हम पढ़ाए थे, तो उसमें ये बताए थे, वहाँ पे आपको ये बताए थे कि आपको 100 पैसे इज इक्वल टू कितना, हाउ मच, रुपीज़ टू 1 रुपीज़। ये भी आपको बताया था। ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैं कॉन्सेप्ट के लिए। अब ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 3rd है, ये इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, इस फर्स्ट वाले पे। ठीक है, क्या है कॉन्सेप्ट, देखिए। 1 से आपको क्या चाहिए, सेंटीमीटर चाहिए ना, तो जो चीज़ निकालनी होती है उसको हम क्या करते हैं, लास्ट में लिखते हैं। तो यहाँ देखिए, सेंटीमीटर है और यहाँ मीटर है। पहले क्या लिखूँ मैं, पहले मीटर लिखूँ या सेंटीमीटर लिखूँ, जल्दी बताओ। पहले मैं यहाँ पे, सॉरी, मिलीमीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है, तो हमें निकालना क्या है, सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को लास्ट में लिखेंगे। तो हम क्या यूज करेंगे, 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये लिखेंगे। ये मत लिखना, यानी आप 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर मत लिखना। ये इसीलिए नहीं लिखना है क्योंकि आपको यहाँ पे आंसर दे देगा मिलीमीटर में, ये नहीं लिखना आपको। आपको क्या यूज करना है, 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको रिजल्ट क्या चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए, इसीलिए मैंने सेंटीमीटर लास्ट में लिखा। जो चीज़ निकालना हो उनको एंड में लास्ट में लिखना है। ठीक है, अब देखिए, मुझे सेंटीमीटर में चाहिए, सेंटीमीटर मैंने लास्ट में लिख दिया। अब देखिए यहाँ मैं लिखूंगा 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, ये लिख सकता हूँ ना मैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको लिखेंगे या तो 0.1 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं आप। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू, या तो आप ये यूज कर लो या तो आप ये यूज कर लो। यही दोनों में से हम फॉर्मूला को यूज करके आपको हम अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चे, तो ये आपको देखो। तो अब आपको यहाँ पे देखिए, तो क्वेश्चन ये वाला, इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अब आपको देखिए 5 मिलीमीटर है, तो 5 मिलीमीटर है, तो मैं अब बताइए 5 मिलीमीटर है तो 5 मिलीमीटर 5 इंटू 1 mm लिखेंगे, और 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है,
1 सेंटीमीटर, तो मैं लिखूंगा 5 इंटू 0.1 सेंटीमीटर। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपको, तो आपका क्या होगा 0.5 आपका सेंटीमीटर। यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चे। दूसरी तरीका ये भी है, आप डायरेक्ट लिखो 5 जो है mm है, आप इसको जो है सेंटीमीटर में लाओगे तो 1/10 से क्या करना, मल्टीप्लाई कर दो। तो 1/10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये mm में नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा अब सेंटीमीटर में हो जाएगा। ठीक है, यानी मैं आपको लिखूंगा 5/10, ये आपका सेंटीमीटर, इट मीन्स 0.5 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। तो ये सब थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसी बेसिस पर मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ इसको सॉल्व करके। बच्चे अभी आपको बताइए कि 10 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। आप ये इसको याद कीजिए। देखिए 1 mm इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, तो 60 mm कितना हो जाएगा। मैं क्या करूँगा यहाँ पे 60 इंटू क्या होगा 1/10 सेंटीमीटर, क्योंकि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 60 इंटू ओनली mm, तो 1 mm को क्या लिखेंगे 1/10 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 60 बाय, अब यहाँ पे ऐसे कर लो, यहाँ पे जो सिंप्लीफाई करना है ना, कटिंग करना है तो कटिंग कर लो, 0 0 कैंसिल हो गया, तो 6 इंटू 1 आपका ऊपर हो गया सेंटीमीटर, इट मीन्स 6 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चे, चलो क्वेश्चन नंबर इसका जो है ना सी वाले पार्ट पे। अब यहाँ देखिए, यहाँ mm में है तो 164 इंटू 1/10 ये सेंटीमीटर में हो। अब इसको डिवाइड करना है आपको, 164/10 सेंटीमीटर, पॉइंट राइट एक जीरो है राइट साइड से, इधर की तरफ एक डिजिट के बाद पॉइंट दे दो, 16.4 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द पार्ट ABC हो गया है, डी पार्ट पे बात करते हैं। नाउ कमिंग टू पार्ट डी। बच्चे अब डी में क्वेश्चन कर रहा है कि आपको 9 सेंटीमीटर 8 mm है, मिलीमीटर है। अब इसको टोटल को आपको सेंटीमीटर में लाना है। तो सबसे पहले तो देखिए ये 9 सेंटीमीटर है, ये तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि इनको तो कन्वर्ट करना ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सेंटीमीटर में दी हुई है। सिर्फ 8 mm है, इनको आपको सेंटीमीटर में लाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 9 जो सेंटीमीटर उसको एज इट इज रहने दीजिए, और 8 mm है तो 8/8 को लिख दीजिए और इसमें 1/10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये आ जाएगा आपको किसमें, सेंटीमीटर में। अभी हम आपको बताए थे ना, क्या बताए थे, ये बताया था मैंने आपको, यहाँ पर मैं बताता हूँ कि आपको ये बताया था कि 10 mm इक्वल टू आपका होता था, मैं यहाँ फिर से रिपीट कर देता हूँ, 1 सेंटीमीटर। इसके लिए 1 mm इक्वल टू कितना होता था 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, यही तो मैं बताया था 1/10 सेंटीमीटर। इसीलिए आपको 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे mm, तो आपको सेंटीमीटर में दे देगा। तो आप क्या लिखोगे 9 सेंटीमीटर, अब प्लस, अब 8/10 हो जाएगा, तो ये भी सेंटीमीटर में आ जाएगा, इट मीन्स 9 सेंटीमीटर अब प्लस 0.8 सेंटीमीटर। अब दोनों को बच्चे ऐड कर लो पहले, उसके बाद सेंटीमीटर दे देना, 9.8 सेंटीमीटर। योर आंसर, यही आपका आंसर हो गया। तो आप इसको कितना लिखोगे, लिखोगे 9.8 सेंटीमीटर, आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे। नाउ कमिंग टू द पार्ट ई वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे 93 mm है। आपको पता है कि mm को सेंटीमीटर में लाना अगर हो तो 1/10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैं क्या करूँगा 93 इंटू 1/10, अब ये क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। देखिए दो तरीका है, या तो 93 में 1/10 सेंटीमीटर 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। दूसरा तरीका ये भी कर सकते हैं कि 93 में 0.1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सेंटीमीटर में आ जाएगा। क्यों, एक ही तो चीज़ है, 1/10 को ही तो 0.1 लिखेंगे। तो या तो ये लिखिए या तो ये लिखिए, देखो जैसा मर्जी है वैसा कर लो। ठीक है बच्चे, ठीक। लेकिन आपके पास ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं क्लास 6 के स्टूडेंट और आप चाहते हैं मैथ्स को बहुत ही बेहतर बनाना। तो बेहतर ऐसे नहीं बनता है, आपके बहुत सारे ऑप्शन आपके पास होना चाहिए। ठीक है बच्चे, चलो देखो यहाँ 93 इंटू 1/10 सेंटीमीटर है, तो मैं इसको क्या लिखूँगा 93 अब/10, अब ये सेंटीमीटर, अब इसको डिवाइड कर देना है। देखो बच्चे यहाँ पे 1 पे कितना जीरो है, एक जीरो है ना, यानी आपका पॉइंट जो है एक डिजिट के बाद होगा, किधर से, राइट साइड से आपका शिफ्ट करेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 9.3 सेंटीमीटर। तो यही आपका आंसर हो गया। तो इसी पे आपका क्वेश्चन नंबर जो है 3 कंप्लीट हो रहा है। 9
कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।